जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम बताना है कितना होता है फ़ारेनहाइट में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। और केल्विन में पूछे मानव शरीर का तापमान तो 310 केल्विन होता है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। अच्छा साथियों, मानव शरीर का जो तापमान है इसको नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंगोला की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, अंगोला की राजधानी कहाँ पर है, लुआंडा। कहाँ पर है, लुआंडा। और अंगोला की मुद्रा का नाम क्या है, क्वांजा। यहाँ पे लिख देते हैं क्वांजा, ये अंगोला देश की मुद्रा का नाम है। लुसाका की बात करें, ये जाम्बिया देश की राजधानी है। किसकी, जाम्बिया देश की। किंशासा जो है कांगो देश की राजधानी है और मोनरोविया ये लाइबेरिया देश की राजधानी है। आगे देखिए, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस रंग के लिए। चलिए 3 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लाल रंग के लिए। किसके लिए, लाल रंग के लिए। लाल कलर की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इस कलर का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, याद रखिएगा प्रकंद, जिसको तना भी बोला जाता है। प्रकंद यानी कि तना। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि अदरक हो गया, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है, रूपांतरित तना का उदाहरण है। जड़ का उदाहरण क्या क्या है, तो मूली, गाजर, शलजम, ये सभी क्या है, जड़ का उदाहरण है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, इसे भी ध्यान रखिएगा। शैवाल की बात करें तो ये स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी, यानी कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है शैवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको कुछ और भी अध्ययन बताते हैं, जैसे कि मिट्टी का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, इसे ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी आप सभी जानते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आगे देखिए, हास्य गैस कौन सा है। लाफिंग गैस कौन सा है, तो यहाँ पर इसका आंसर है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हास्य गैस है।
पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आसान क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछे CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? अणुसूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण भी बोला जाता है। अच्छा, क्विमलाइन, तो क्विमलाइन क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विमलाइन बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया, जो कि अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो यहाँ पे लागू पूछा गया है, ये आया था 2009 में लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2010, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक पूछा जाता है नई शिक्षा नीति। अच्छा, नई शिक्षा नीति कब लाया गया था? तो 1986 में। 1986 में नई शिक्षा नीति को लाया गया था। और एक केवल है शिक्षा नीति को लाया गया था 1968 में, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसको 1986 में लाया गया था। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg होता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? चलिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, इसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, इस नीति के तहत क्या होता था? तो इस हड़प नीति के द्वारा जिस शासक के पुत्र नहीं होते थे उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। और इस नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार, जिसको शॉर्ट में सेबी लिखा जाता है, SEBI। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है पावापुरी में। पावापुरी में जल मंदिर है, जो कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। और आपको याद होगा यही पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? कंचनजंगा है या फिर गॉडविन ऑस्टिन है? देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। एक बार आप लोग बताइए फटाफट से लाइव चैट में। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर भारत में पूछे, वर्तमान में भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि अभी POK के अधिकार में यानी POK क्षेत्र में है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा कंचनजंगा, आपको आंसर करना है। भारत में पूछे कि सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा और भारत की पूछे सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि POK अधिक्षेत्र में है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है।
ये तो आसान क्वेश्चन है। जापान के संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, और भारत में कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ध्यान दीजिए, कानून का शासन पूछे ब्रिटेन से, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है जापान के संविधान से। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? राइट आंसर है बरमूडा द्वीप। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों, बिहार में सेवा का अधिकार जो है ये लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 को। तो देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो साथियों, वायु प्रदूषण का संकेतक जो है लाइकेन को माना जाता है। किसे? लाइकेन को। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? सही आंसर है झिझिया नृत्य। बिहार का जो झिझिया नृत्य है इसकी समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? अच्छा, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता है ये कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी साल 1992 में। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल है, और प्लाज्मा का लगभग 70% भाग जो है वो जल होता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, एक होम रूल लीग की स्थापना बिहार के पटना में हुई थी दिसंबर 1916 को, और एक होम रूल जो है भारत में होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किया गया था। लेकिन बिहार में पूछे तो दिसंबर 1916 में किसने किया था? तो ये नाम भी याद रखना है, मौलाना मजहरुल हक। इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक पूछा जाता है न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। डी ऑप्शन में है, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे 3,84,365 किलोमीटर लगभग है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं सेलेनोलॉजी। ये चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है।
वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी कौन थी? सही आंसर है लक्ष्मी सहगल। दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। यानी इन चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या है? एक गैस है, जबकि कार्बन क्या है? एक ठोस है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसका कार्यकाल 1951 से लेकर था 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों ये नई दिल्ली में अवस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो आसान क्वेश्चन है, 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.03%, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% के आसपास में है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।